एवरीवन, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है हमारी एक्सरसाइज 15.1 चल रही है और हम आगे के वीडियोस में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कवर करके आए हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आज एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हो जाए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले उसकी हम मीनिंग समझें। देखिए, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन। एक लॉट है बॉल पेन का, उसमें कितनी बॉल पेन है? 144। ऑफ विच, उसमें 20 आर डिफेक्टिव, भाई 20 जो है डिफेक्टिव है, एंड अदर्स आर गुड, और बाकी जो बची वो गुड है। मतलब आपके पास 144 का लॉट है, बॉल पेन है, और उसके अंदर 20 जो है वो डिफेक्टिव है। तो नॉन डिफेक्टिव मीन्स गुड वन कितनी हुई? 144 में से 20 माइनस कर दो तो रिमेनिंग 124 हुई। तो 124 जो हुई वो गुड वन हुई। क्लियर? ओके, तो देखो हम लिख रहे हैं भाई हमारे पास 20 डिफेक्टिव है, ठीक है, एंड 144 टोटल लॉट है, उसमें से 20 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितनी हुई? 124। 144 में से 20 निकाल दो तो ये गुड वन हुई। गुड वन बोलो या नॉन डिफेक्टिव बोलो, जो भी बोल सकते हो आप। तो टोटल ही 144। ओके, इस तरह आपको 144 मिला हुआ है। फिर आगे क्या बता रहे हैं? नूरी विल बाय अ पेन। नूरी जो है एक पेन खरीदती है। इफ इट इज अ गुड, अगर जो वो गुड होगी तो खरीदेगी, बट इट विल नॉट बाय इट, ये नहीं खरीदेगी। इफ इट इज डिफेक्टिव, अगर जो वो डिफेक्टिव हुई तो वो नूरी नहीं खरीदेगी। तो आगे क्या बता रहा है? द शॉपकीपर ड्रॉस वन पेन। शॉपकीपर जो है एक पेन ड्रॉ कर रहा है, उठा रहा है एट रैंडमली, उस लॉट में से एक पेन उठा रहा है, एंड गिव्स इट टू हर, और वो पेन उस नूरी को दे रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट फर्स्ट नंबर शी विल बाय इट, भाई वो नूरी जो है पेन खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कब खरीदेगी? जब वो नॉन डिफेक्टिव हो, वन गुड वन हो, तभी खरीदेगी। ओके, एंड सेकंड वन, शी विल नॉट बाय इट, भाई वो नहीं खरीदेगी। नहीं खरीदेगी मतलब अगर जो डिफेक्टिव निकली तो वो नहीं खरीदेगी, अदरवाइज भाई डिफेक्टिव होंगी तो नहीं खरीदेगी, और गुड वन होगी तो खरीदेगी। ये हमारे को कंडीशन ऊपर दी हुई थी, बराबर ना? नूरी विल बाय इफ इट इज गुड, इट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, ऐसा मिला हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हमारे को बोल रहा है शी विल बाय, अगर जो वो खरीद रही है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हम करें, अगर जो वो खरीद रही है उसको हम ए इवेंट नाम दें, तो पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारी फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड टोटल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम्स। तो देखो आपके पास टोटल आउटकम कितने हैं? 144, ठीक है। तो फेवरेबल कौन से हैं? भाई वो खरीदेगी, कब खरीदेगी? जब गुड होंगे, तब नॉन डिफेक्टिव हो। तो कितने हैं? 124। तो ये फेवरेबल हुआ आपके। अभी 4 का डबल लग रहा है, 4 का डबल लगाओ, 4 3 जा, 4 1 जा, नीचे 4 3 जा 12, 2 कैरी किया, 4 6 जा। ओके, तो आपका आंसर हुआ 31/36, ठीक है। तो वो खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 31/36। एंड सेकंड नंबर, सेकंड क्या बता रहा है? शी विल नॉट बाय, वो नहीं खरीदेगी। तो ऐसे इवेंट को हम अगर जो बी नाम दें तो फार्मूला वही फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम। तो फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो टोटल तो वही रहने वाले हैं 144, टोटल हमारे वही रहेंगे 144। और फेवरेबल कौन से होंगे? जब नॉन डिफेक्टिव होंगी तभी नहीं खरीदेगी, तो सॉरी डिफेक्टिव होगी तो वो नहीं खरीदेगी। तो आपके फेवरेबल कौन से हुए? 20 हुए, ठीक है। तो इसको मैं 4 का डबल लगाऊं, 4 5 जा, और नीचे 36 जा, तो 5/36 हुई। पर इसका सेकंड मेथड भी आप कर सकते हो, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जैसे मैंने सिखाया आपको। सपोज करो सेकंड मेथड हम करें, दोनों मेथड आपको आने चाहिए। भाई ए इवेंट आपने क्या लिया था कि वो खरीदेगी, विल बाय, भाई वो खरीदेगी, ठीक है ना। तो ए डैश क्या हुआ? ए डैश हुआ विल नॉट बाय, वो नहीं खरीदेगी, ठीक है ना। ये आपका ए डैश हुआ, तो आपको इसमें ए डैश फाइंड करना है। तो हमारी फॉर्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 1।
तो देयरफॉर पी ऑफ ए तो आपने फाइंड किया, पी ऑफ ए आपका क्या आया भाई, वो खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 31/36, एंड पी ऑफ ए डैश आपको फाइंड करना है, नहीं खरीदेगी उसकी प्रोबेबिलिटी, तो पी ऑफ ए डैश सेम इक्वल्स टू 1, 31/36 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, ओके ठीक है। फिर आगे क्या होगा, पी ऑफ ए डैश क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 36 1 जा 36 माइनस 31 डिवाइड 36, सो पी ऑफ ए डैश क्या हुआ हमारा, 36 में से 31 गए तो 5/36। देखो दोनों मेथड से भाई वो नहीं खरीदेगी मतलब डिफेक्टिव आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, और ये भी प्रोबेबिलिटी, पर ये जो है मैंने डायरेक्ट किया और ये कम्प्लीमेंट्री वाला मेथड किया, बोथ आर करेक्ट, आपको जो अच्छा लगे वो करो, ओके क्लियर। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है तो उसको समझें। देखो क्या बता रहा है, 2 डाइस, दो डाई, 1 ब्लू, एक ब्लू कलर का है एंड 1 ग्रे, दूसरा ग्रे कलर का है। आपके पास 2 डाइज है, आर थ्रोन, वो फेंक रहे हो एट द सेम टाइम पे 2 डाइस आप फेंक रहे हो, आपके पास 2 डाइस है, 2 डाइस आप फेंक रहे हो। फिर क्या बता रहा है, फर्स्ट नंबर, राइट डाउन ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स, उसमें जितने भी आउटकम्स हो सबके सब राइट डाउन वो लिखो, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और ये आपके वो ये टेबल मिली हुई है, उस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें आप देखो क्या लिखा हुआ है, इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, भाई 2 डाइस का सम मतलब टोटल, वो डाइस पे क्या आ रहे हैं टोटल मिला के वो कितना, भाई 2 आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, ऐसे अप टू 12 तक है। इसी तरह उसकी प्रोबेबिलिटी, भाई 2 टोटल है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिली हुई है, पर ये आपको नहीं मिली हुई है, 3 के लिए क्या आएगी, 4 के लिए क्या आएगी, 5 के लिए, वो आपको फिल करना है, ओके। 8 के लिए भी मिला हुआ है, 12 के लिए भी मिला हुआ है, बाकी सब के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो किस तरह करेंगे, सबसे पहले तो आप 2 डाई फेंक रहे हो, तो आप सोचो एक डाई पे क्या आ सकता है, एक डाई पे क्या आ सकता है, आप सोचो भाई डाई फेंकोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6, ये नंबर आ सकते हैं, ओके। दूसरा डाई फेंक रहे हो तो दूसरे डाई पे भी तो यही आएगा ना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 डाई आप साथ में फेंक रहे हो तो उन पे आने के चांसेस ही हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है, कितने मेंबर है, 6, और इसमें कितने एलिमेंट है, 6, तो दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, 6 6 जा 36, तो इसके 36 मेंबर बनेंगे, टोटल आउटकम जो है 36 बनेंगे। किस तरह, देखो मैं बता रहा हूँ, अभी देखो किस तरह होगा, ये 1 को है ना इन सब से मिलाओ, 1 को इससे मिलाऊंगा तो क्या होगा 1 1, 1 को 2 से मिलाऊं 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, 1 5, 1 6, ओके। ये वाले 1 को इन सब से मिलाया, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। इसी तरह 2 से मिलाओ, 2 को इन सब से मिलाओ तो क्या होगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ओके। इसी तरह 3 से सबसे मिलाओ, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ओके। इसी तरह 4 से सबसे मिलाओ तो क्या होगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। इसी तरह 5 से मिलाओ तो क्या होगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। इसी तरह 6 से मिलाओ, 6 को इन सब से मिलाओ तो क्या होगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, ओके क्लियर। अभी आप काउंट करोगे ना तो टोटल मिला के 36 होंगे, आप काउंट करोगे तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप भाई ये जैसे 1 1 है, आप 2 डाई फेंक रहे हो तो एक डाई पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, पॉसिबल तो है ना। इसी तरह एक पे 1 है, दूसरे पे 2 है, ऐसे इसका मतलब ये है, ओके। या दोनों पे जैसे अप टू लास्ट तक सोचे 6 6, मतलब एक डाई पे भी 6 है, दूसरे डाई पे भी 6 है, दोनों 6। तो आप इनका सम बोल रहे हैं, सम मतलब टोटल बता रहा है। भाई देखो 1 और 1 का टोटल करूं तो कितना होगा 2,
तो देखो 2 लिखा हुआ है। इसी तरह 1 और 2 का टोटल, भाई एक डाय पे 1 है, दूसरे डाय पे 2 है, तो दोनों का टोटल क्या हुआ 3, तो 3 हुआ। इसी तरह सबसे लास्ट 6 है, भाई एक डाय पे 6, दूसरे डाय पे भी 6, दोनों का मिला के कितना हुआ, टोटल कितना हुआ 12, तो वो 12। तो इस तरह आपको मिले हुए हैं, समझे। तो इस तरह आपको इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जैसे कि 2 है, तो 2 आया तो खाली एक ही है, ये 1 1, 2 है 1 और 1, भाई दोनों डाइस पे 1 1 आएगा तो टोटल 2 होगा। तो आपका फेवरेबल एक ही मेंबर हुआ और टोटल मिला के 36, देखो है 1/36 हमारी फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी की, फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारा इसमें 1 हुआ और टोटल तो 36 ही रहने वाला, टोटल सब में 36 ही रहने वाला है। इसी तरह आप 12 के लिए सोचो, तो 12 आए तो 12 वाला एक ही है, दोनों पे 6 आना चाहिए, एक डाय पे भी 6 है, दूसरे डाय पे भी 6 है, तो टोटल मिला के 12 होगा और वो एक ही मेंबर है, ठीक है ना। फेवरेबल 1 और टोटल मिला के 36, तो देखो 1/36 वो भी मिला हुआ है। इसी तरह अभी सबके लिए सोचना है आपको कि आप अभी सोचो 3 टोटल आए, तो 3 टोटल आए तो आप खुद सोचो, इसमें देखो कौन से मेंबर हैं कि 3 टोटल आए, उसके लिए अभी 3 टोटल आए तो उसके लिए आपके मेंबर कौन से हुए, आप सोचो। एक 1 2 हुआ, 1 2 हुआ और दूसरा 2 1 होगा कि नहीं, 2 1। अभी हम इसके अलावा कुछ भी नहीं हुए, तो आपके फेवरेबल 2 है, टोटल तो 36 ही आने वाला है, तो इसमें क्या आएगा 2/36, क्लियर। अभी 4 के लिए सोचो, भाई 4 टोटल है, वो मेंबर आप सोचो, 4 टोटल है, 1 3 है, 2 2 है, 3 1 है, ये तीनों है ना, तो 1 3 फिर है 2 2 एंड 3 1, टोटल भाई 4 आना चाहिए। आप देखो 1 और 3 का टोटल, 2 2 का टोटल, 3 और 1 का टोटल 4 हो रहा है ना। तो इस तरह आपके फेवरेबल कितने हुए 3, तो फेवरेबल 3 और टोटल वही 36 रहने वाला है, ठीक है। अभी इसी तरह 5 के लिए भाई टोटल 5 आए तो कौन से मेंबर होंगे 1 2 2 3 3 2 4 1, 4 मेंबर हैं भाई। 5 टोटल है, उसके लिए सोचो आप भाई 1 4 2 3, ओके। फिर क्या है 3 2 एंड 4 1, क्लियर। तो कितने हुए फेवरेबल आपके, फेवरेबल कितने हुए 4 हुए, तो 4/36, टोटल आउटकम तो वही रहने वाले, ठीक है। इसी तरह 6 टोटल है, 6 टोटल है तो कौन से होंगे 1 5 2 2 4 3 3 4 2 5 1, कितने मेंबर हुए आप चेक करो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो कितना हुआ 5/36, ओके। डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझो, ठीक है। इसी तरह अभी 7 टोटल है, तो 7 टोटल है तो कौन से हुए, एक ये हुआ 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, कितने हुए 1 2 3 4 5 6, तो 6/36, ओके। फिर 8 टोटल है, 8 के लिए भी चलो चेक कर लेते हैं, तो 8 है तो ये है देखो 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, काउंट करो 1 2 3 4 5, तो 5/36। अभी 9 है, उसके लिए सोचो आप, 9 है तो ये 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3, कितने हुए 4 मेंबर हुए, तो 4/36। सिमिलरली 10 टोटल है, 10 है तो ये देखो एक ये 4 6 5 5 एंड 6 4, 3 मेंबर हुए, तो 3/36, ओके। अभी 11 है, ऐसे 2 मेंबर ही हैं 5 6 एंड 6 5 2, तो 2/36। एंड 12 के लिए तो मैंने बताया एक ही मेंबर है 6 6, दोनों का टोटल, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया, टेबल कंप्लीट हो गई, इजी, क्लियर। अभी देखो सेकंड नंबर क्या बता रहा है, सेकंड नंबर की मीनिंग समझे, देखो क्या बता रहा है। अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, मतलब एक स्टूडेंट है आर्ग्यू कर रहा है कि 11 पॉसिबल आउटकम है। कौन से 11 पॉसिबल आउटकम बता रहा है, ये बता रहा है 2 3 4 5 11 बता रहा है। देयरफॉर ईच ऑफ देम, तो हर एक में हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। नो तो हम तो आगे क्या बता रहा है, डू यू
एग्री विथ दिस आर्ग्यूमेंट, नहीं, हम इस आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं है। क्यों एग्री नहीं है? तो आप सोचो, भाई बोल रहा है 2, आउटकम बता रहा है 2 3, नहीं, आउटकम तो आपके ये है 36। अगर जो हम इसके हिसाब से सोचें 2 3, तो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हुआ। ओके, तो हम इससे एग्री नहीं है। ठीक है, क्लियर? आ समझ में? अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, तो उसकी मीनिंग समझें। देखिए, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। भाई एक गेम है जिसमें एक 1 रुपीज़ कॉइन है, उसको 3 टाइम टॉस किया जाता है, 3 बार टॉस किया जाता है 1 रुपीज़ का कॉइन, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर एक टाइम पे नोट किया जाता है कि उसका आउटकम क्या आ रहा है। तो कॉइन फेंको तो क्या आएगा, यहाँ तो हेड आएगा, यहाँ तो टेल आएगा, तो वो नोट किया जा रहा है कि क्या आ रहा है, हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है। ओके, हनीफ विंस, हनीफ जीत जाएगा इफ ऑल दी टॉसेस गिव दी सेम रिजल्ट। हनीफ जो है वो जीत जाएगा अगर जो टॉस किया जा रहा है और सेम रिजल्ट है। सेम रिजल्ट मतलब दैट इज 3 हेड और 3 टेल। भाई 3 बार हेड आ जाए, 3 बार टेल आ जाए, तो हनीफ जो है वो जीत जाएगा। ओके, वो जीत जाएगा। एंड लूजेस अदरवाइज, अगर जो तीनों सेम रिजल्ट नहीं आई तो वो लूज कर जाएगा, हार जाएगा। ओके, फिर आगे क्या बता रहा है, कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ जो है वो गेम हार जाता है, गेम हार जाता है, लूज कर लेता है। कहने का मतलब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तीनों टाइम सेम रिजल्ट नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, बरोबर ना। अगर जो तीनों सेम रिजल्ट नहीं आएगी तो वो लूज कर लेगा, तो कहने का मतलब हमें वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम समझें कि देखो, आप हेड फेंक रहे हो पहली बार, तो पहली बार फेंकोगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से एक आएगा। इसी तरह अभी दूसरी बार फेंकोगे, दूसरी बार फेंकोगे तो क्या आएगा, सेम हेड या टेल आएगा। अभी तीसरी बार फेंकोगे तो क्या आएगा, नेचुरली हेड या टेल आएगा। ओके, 3 बार आप फेंक रहे हो, फर्स्ट टाइम फेंकोगे तो हेड या टेल आएगा, दूसरी बार फेंकोगे तो भी वही रिजल्ट आने वाली है, हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह थर्ड टाइम में भी हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अभी इसको हम देखें, देखो इसमें कितने मेंबर हैं 2, इसमें कितने मेंबर है 2, इसमें कितने मेंबर है 2, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, तो इसके आउटकम जो होंगे ना, टोटल आउटकम 8 होंगे। तो वो किस तरह करते हैं, देखो सबसे पहले इन 2 ब्रैकेट को सॉल्व करो। ओके, तो इस 2 ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो ये एच जो ये हेड जो है इन दोनों से मिलाओ, तो हेड को हेड से मिलाऊं, हेड हेड, फिर हेड को टेल से मिलाओ, हेड टेल। इसी तरह ये टेल को इन दोनों से मिलाओ, तो टेल हेड टेल टेल। ओके, इस तरह 4 बने, 2 2 जा 4, 4 आउटकम है। और ये सेम रखो, हेड टेल, थर्ड ब्रैकेट सेम रखो। पहले 2 ब्रैकेट को सॉल्व करो और थर्ड सेम रखो। अभी इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हेड हेड को इन दोनों से मिलाओ। ओके, तो देखो किस तरह मिलेगा, हेड हेड को हेड से मिलाओ, तो हेड 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 3 टाइम, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। फिर हेड टेल को इन दोनों से मिलाओ, हेड टेल हेड, फिर हेड टेल को टेल से मिलाओ, हेड टेल टेल। इसी तरह टेल हेड को इन दोनों से मिलाओ, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल। फिर टेल टेल को इन दोनों से मिलाओ, तो क्या होगा, टेल टेल हेड एंड ट्रिपल टेल। देखो आप चेक करो 8 मेंबर हुए कि नहीं हुए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आउटकम 8 हुए। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर जो 3 बार कॉइन फेंक रहे हो तो तीनों बार, भाई एक बार फेंका, दूसरी बार फेंका, तीसरी बार फेंका, पहला भी हेड आया, दूसरा भी हेड आया, तीसरा भी हेड आया, ये पॉसिबिलिटी है। इसी तरह ही 2 बार हेड आए, 1 बार टेल आ जाए, पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में टेल आया, तीसरी बार में हेड है, तो ये पॉसिबल है। ऐसे 8 केसेस होंगे। ठीक है, तो टोटल आउटकम हमारे कितने हुए, 8 हुए। अभी हमारे को क्या बोल रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी क्या का चाहिए, हनीफ जो है वो हार जाए, लूज करे। तो हार जाए तो मतलब क्या हुआ कि सेम रिजल्ट नहीं आनी चाहिए, 3 हेड और 3 टेल आएंगे तो वो जीत जाएगा। पर 3 हेड और 3 टेल निकाल दो, रिमेनिंग जो बचे वो आपके फेवरेबल हुए। ओके, तो अगर जो हम ऐसा ले कि हनीफ जो है गेम लूज कर रहा है,
तो ए इवेंट उसको नाम दे, तो उसकी फार्मूला जो वही है हमारी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड टोटल आउटकम्स। ओके, तो आप देखो टोटल आउटकम तो हमारे 8 ही है, ठीक है, टोटल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे? लूज करें मतलब सेम रिजल्ट नहीं आनी चाहिए। सेम रिजल्ट भाई तीनों हेड तीनों टेल, ये छोड़ दो, बाकी जो बचे देखो तीनों टाइम 2 बार हेड है तो ये अलग है, ये और ये काउंट करो कितने हुए? 6 हुए। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए आपके? 6 हुए। ओके, फिर 2 का डबल लगाओ तो 2 3 जा एंड 2 4 जा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हुई 3/4। बट इसको आप दूसरे मेथड से करना चाहो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। किस तरह? देखो इस तरह भी कर सकते हो आप। किस तरह करोगे? अगर जो सपोज करो ए जो है विन, भाई हनीफ जीतता है, तो ए डैश क्या हुआ? लूज द गेम, वो गेम हार रहा है, ए डैश हुआ ना ऑपोजिट। तो अगर जो मैं पी ऑफ ए निकालूं, पी ऑफ ए यहाँ पे कर देता हूं, मैं पी ऑफ ए करूं तो आपका टोटल आउटकम कितने हुए? वो 8 ही होंगे। और ए आपका क्या है? विन। तो विन कब होगा? जब दोनों सेम रिजल्ट आएगी, या तो तीनों हेड आएंगे या तो तीनों टेल आएंगे। तो फेवरेबल क्या हुआ? 2, बराबर ना, जब जीत रहा है उसके लिए प्रोबेबिलिटी तो तीनों सेम आनी चाहिए ना, 3 हेड और 3 टेल, तो वो जीत जाएगा, सेम रिजल्ट आई तो, ठीक है ना। तो सेम रिजल्ट आई मतलब तीनों हेड या तो तीनों टेल, तो फेवरेबल हुए 2 और टोटल 8। तो मैं टेबल लगाऊं तो 2 1 जा एंड 2 4 जा, 1/4 जीत जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हुई। पर हमें तो लूज से गेम जो हार रहा है उसकी चाहिए, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो फॉर्मूला हमारी वही पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश, हमें पी ऑफ ए डैश फाइंड करना है इक्वल्स टू 1। तो पी ऑफ ए अभी अपने फाइंड किया 1/4 एंड पी ऑफ ए डैश सेम इक्वल्स टू 1। देयरफॉर पी ऑफ ए डैश सेम इक्वल्स टू 1, 1/4 प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में 1/4। देयरफॉर पी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 4 1 जा 4 -1/4। तो देयरफॉर पी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू क्या हुआ? 4 में से 1 गया 3 एंड अपॉन में 4 सेम। देखो लूज द गेम की आप प्रोबेबिलिटी चेक करो 3/4। देखो ये डायरेक्ट किया था, उसमें भी आप चेक कर सकते हो 3/4। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, आपको जो इजी लगे वो मेथड करें, ठीक है, पर आपको दोनों का नॉलेज हो वो जरूरी है, ठीक है। ओके, क्लियर? अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, तो उसकी मीनिंग समझे। देखिए क्या बता रहा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को फेंका जा रहा है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम, एक बार फेंका फिर दूसरी बार फेंका, ऐसे बोल रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट फर्स्ट नंबर 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 जो है वो नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेकंड नंबर 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, और 5 कम से कम एक बार आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो सबसे पहले तो हम आउटपुट निकालें, टोटल आउटपुट कैसे होंगे कि आप सब पहले डाई फेंक रहे हो तो क्या मेंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी एक नंबर आएगा। अभी आप दूसरी बार फेंक रहे हो तो क्या आ सकता है? सेम 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई एक नंबर आ सकता है। ओके, तो इसके कितने एलिमेंट हुए? 6, इसके कितने एलिमेंट हुए? 6 6 6 जा 36। आगे वाले सम में मैंने आपको समझा है कि इसके 36 एलिमेंट बनेंगे, टोटल आउटपुट जो होगा वो 36 होगा। किस तरह? देखिए भाई ये 1 को इन सबसों में मिलाऊं तो क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मीन्स मैंने ये 1 को इन सबसे मिलाया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह। इसी तरह 2 को इन सबसे मिलाऊंगा तो क्या होगा? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ओके, इसी तरह 3 को इन सबसे मिलाऊंगा तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरह 4 को इन सबसे मिलाऊंगा तो 4 1 4 2 4 3 4 4
4 5 4 6। इसी तरह 5 से इन सबको मिलाऊंगा तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसी तरह 6 को इस सबसे मिलाऊं तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ओके, इस तरह आप अगर जो काउंट करने जाओगे तो 36 होंगे, 6 6 मिला के टोटल 36 है। ओके, तो टोटल आउटपुट आपका जो हुआ वो 36 हुआ। अभी हम फर्स्ट नंबर देखें। फर्स्ट नंबर में क्या बता रहा है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए एक बार भी। तो हम ऐसे ले रहे हैं, सपोज करो ए इवेंट ले रहे हैं हम, 5 विल कम, भाई 5 जो है वो आएगा, तो ए डैश क्या हुआ, ए डैश हुआ 5 विल नॉट कम, भाई 5 जो है वो नहीं आए। हमने ए लिया 5 विल कम, भाई 5 आए, तो ए डैश क्या हुआ 5 विल नॉट कम, और हमें यहाँ पे ए डैश फाइंड करना है। तो सबसे पहले 5 विल कम, तो ए के हम अगर जो मेंबर सोचें भाई कम से कम 5 आए, तो इसमें आप देखो ये जो 36 मेंबर है उसमें आप चेक करो, ये 1 5, तो देखो इसमें 5 आया 1 टाइम, एक बार, भाई एक बार फेंका 1, फर्स्ट टाइम फेंका तो 1 आया, दूसरी बार फेंका तो 5 आया, तो 5 इसके अंदर आ रहा है ना, तो आपका एक एलिमेंट हुआ 1 5। इसी तरह 2 में देखोगे तो 2 5, ओके। इसी तरह 3 में देखोगे तो 3 5, इसी तरह 4 में देखोगे तो 4 5, और इसमें तो 5 है कम से कम 5 इसमें है, देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो 2 बार 5 आ गया, इसमें भी 5 है, तो कहने का मतलब 5 वाले सब मेंबर आएंगे। ओके, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 5 वाले सब आएंगे, ठीक है ना। अभी 6 में आप चेक करो तो 6 5, तो ये जो हुआ आपके फेवरेबल आउटकम हुए कि 5 आए, तो 5 आए उसके लिए ये आपके मेंबर हुए। तो काउंट करो, देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 5 आए, ऐसे कितने एलिमेंट हुए आपके, 11 हुए, ठीक है। तो हमें P ऑफ A फाइंड करना हो तो आपका P ऑफ A फार्मूला वही फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम तो आपके 36 हैं, ये 36 है, फेवरेबल आपने ये 5 आए तो कितने हैं 11। ओके, बट आपको क्या फाइंड करना है, 5 विल नॉट कम, विल नॉट कम मतलब एक कंप्लीमेंट्री फाइंड करना है। तो हमारी फार्मूला P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश इक्वल्स टू 1, तो P ऑफ A आपने फाइंड किया 11/36, फिर प्लस P ऑफ A डैश एम इक्वल्स टू 1, देयरफॉर P ऑफ A डैश एम इक्वल्स टू, ये प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में 11/36, तो देयरफॉर P ऑफ A डैश क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 36 बन जा 36 माइनस 11 डिवाइड में 36, तो देयरफॉर P ऑफ A डैश जो हुआ वो क्या हुआ 11, 36 में से 11 का तो 25 एंड डिवाइडेड 30, तो 5 नहीं आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 25/36, ठीक है। अभी आपको सेकंड नंबर में क्या बता रहे हैं, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आए, ये आप करके आए हो। 5 ये जो हमने लिया था 5 विल कम वही मेंबर है, 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। सब में आप देखो 5 है और इसमें तो पार्ट 2 टाइम्स आ गया, तो कम से कम एक बार, एक या एक से ज़्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, एक बार या उससे ज़्यादा, तो यही एलिमेंट होंगे। तो अगर जो हम सेकंड नंबर करें, सेकंड नंबर तो आपका ए लेना है 5 विल कम, ओके भाई 5 आए वही है हमारी, तो P ऑफ A हमारा वही प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट, तो टोटल आउटकम आपके 36 और फेवरेबल 11, तो 5 आए उसकी प्रोबेबिलिटी 11/36, क्लियर। ओके, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, तो उसकी मीनिंग निकालें। देखिए, विच ऑफ दी following arguments are correct and which are not correct। नीचे आपको आर्ग्यूमेंट दिए हुए मतलब 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और उसका रीजन भी बताना है कि अगर जो राइट है तो क्यों है और इनकरेक्ट है तो क्यों है। ओके,
तो देखो फर्स्ट नंबर, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर जो दो कॉइन फेंके जा रहे हैं साइमल्टेनियसली, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, तो उनके 3 पॉसिबल आउटकम है, 2 हेड 2 टेल एंड 1 ऑफ ईच। भाई 2 हेड आएंगे 2 टेल आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे, हेड और टेल। ओके, तो आगे क्या बता रहे हैं, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम, ये जो भी आउटकम है उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, तो प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। तो ये आर्ग्यूमेंट सही है कि रॉन्ग है? ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। कैसे, देखो समझा रहा हूं मैं। देखिए, आप जब कॉइन फेंक रहे हो तो क्या आएगा कॉइन पे, पहले 2 कॉइन साथ में फेंक रहे हो तो पहले नंबर कॉइन पे हेड या टेल आएगा, इसी तरह दूसरे कॉइन पे क्या आएगा, हेड और टेल आएगा। ठीक है, आएगा समझ में? तो उसके टोटल आउटकम कैसे होंगे, इसके 2 मेंबर इसके 2 मेंबर, 2 2 जा 4, तो 4 होंगे। तो कैसे, इन दोनों हेड को इन दोनों से मिलाऊं तो हेड हेड, हेड को टेल से मिलाऊं हेड टेल, फिर टेल को इन दोनों से मिलाऊं टेल हेड एंड टेल टेल। देखो टोटल आउटकम जो हुए वो 4 हुए। ठीक है ना? तो अगर जो हम सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी सोचें, सपोज करो ए ले रहे हैं हम 2 हेड, 2 हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए क्या होगा, टोटल आउटकम आपके 4 ही, फेवरेबल 2 हेड हो तो एक ही है ना, तो 1/4 हुआ। ठीक है, इसी तरह बी इवेंट ले लो, समझो 2 टेल है, 2 टेल, तो पी ऑफ बी क्या हुआ, टोटल आउटकम वही आएंगे 4, और फेवरेबल 2 टेल, 2 टेल आपका फेवरेबल 1। ठीक है, एंड सी ले लो 1 हेड एंड 1 टेल, भाई दोनों अलग अलग हो, एक हेड और एक टेल हो, तो पी ऑफ सी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल तो वही रहने वाला है 4, फेवरेबल क्या होगा, हेड टेल टेल हेड, 2 है ना आपके फेवरेबल, दोनों अलग अलग, तो 2 फेवरेबल हुए। तो आप देखो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या आई, एक की 1/4 आई, 1/4 आई और 2/4 आई। इसमें क्या बता रहा था कि 1/3 आनी चाहिए, सो इट इज इनकरेक्ट। ओके, तो आपको लिखना है सो इट इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट, जो भी लिखो, इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट नंबर। अभी सेकंड नंबर देखें क्या बता रहा है, इफ अ डाई थ्रोन, अगर जो एक डाई फेंका जा रहा है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, 2 पॉसिबल आउटकम है, कौन से, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। ये तो सही है, अगर जो आप डाई फेंको तो डाई पे नेचुरली कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ तो इवन आएगा यहाँ तो ऑड आएगा। ठीक है, बरोबर है ना? आगे देखें क्या बता रहा है, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आया उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/2। ओके, तो ये क्या है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, करेक्ट है। ओके, किस तरह, देखिए सेकंड नंबर, आप क्या फेंक रहे हो, डाई फेंक रहे हो, तो डाई फेंकोगे तो क्या नंबर आ सकते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, ये आ सकते हैं आपका। एक डाई फेंक रहे हो तो पॉसिबल आउटकम यही है, ऑड और इवन। अभी बता रहा है, समझो हम ए ले रहे हैं, ए इवेंट ले रहा हूं, ऑड नंबर, फिर ऑड नंबर आया उसको ए इवेंट लिया, तो ए के मेंबर कौन से हुए, तो ऑड नंबर है तो कौन से हैं, 1 3 और 5, 1 3 और 5, ये ऑड नंबर हुए। तो अभी मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं, पी ऑफ ए तो ऑड नंबर है, फॉर्मूला हमारी फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम, तो फेवरेबल टोटल तो यही रहने वाले हैं 6 है, और फेवरेबल आपके ऑड नंबर कौन से हैं, 3 है, तो 3 का डबल लगाओ, 3 1 जा एंड नीचे 3 2 जा, देखो ऑड नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आई है ना, वहाँ पे भी बता रहा था 1/2 और हमारे भी 1/2 आई। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आर्ग्यूमेंट है वो ट्रू है, तो देयरफॉर इट इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर आया समझ में? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हो चुकी है। ओके, और आगे के वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.2 और न्यू चैप्टर्स करेंगे।
ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।